हाउ डू यू नो? सवाल क्या है, जवाब क्या है? कोई नंबर नहीं है मेरे पास, जाओ। बात ये कि हमारा ये पाकिस्तानी माशरे का ड्रामा है, देख भी लोग हम ही रहे हैं। हमारे यहाँ कोई फादर अपनी बेटी का घर नहीं ख़राब करते या उसको वापस छोड़ने के लिए कहते हैं अनलेस देयर इज़ फिजिकल अब्यूज़ और अ सॉलिड अब्यूज़। हाँ, अगर राइटर दिखाता कि जिसको मारा था इसने, हाँ, वो बाप कभी ना भुलाता। लेकिन अब जो राइटर ने जो दिखाया है उसमें बाप बच्ची को फोर्स नहीं कर सकता छोड़ने के लिए कि भाई घर छोड़ के आ जाओ, बस छोड़ दो उसको। क्यों? शी इज सो हैप्पी, शी इज नॉट शी इज ग्लोइंग, She's not happy, but she's not coming back now. और वो खुद कह रही है कि मुझे अब उसको अच्छा लगता है, भाई उसकी मर्जी। आपने जावेद शेख का डायलॉग सुना था क्या? कि जो रानी होती है ना, राजा की रानी का वो था, हाँ, वो साथ साथ चलती है, वो साथ साथ चलती है। वो ऐसे नहीं होता कि तुमने उसको सब चीजें, उसको डॉल बना दिया। अपने डॉल वाली बात से सोचे ना कि उसकी पर्सनैलिटी खत्म करके उसने बिल्कुल अपने तरीके से ढाल दिया। ये कहने की बातें असल में हमारी सोसाइटी में इन चीजों पे डिवोर्सेस नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। But I think हमारे यहाँ ये इतना, देखिए, ये वही तो कह रहे हैं, ये बड़ी सेंसिटिव सी बात है समझाने के लिए कि जब इंसान आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करने लग जाए, आपको बिल्कुल आप जिस तरह के वो सब आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाए उसके बाद बिल्कुल तो फिर आप उस टॉर्चर में क्यों रह रहे हैं? कि राइटर को ना जरा और कुछ स्ट्रॉन्ग चीजें दिखानी चाहिए थी जिससे हमें शेरी बुरा लगता। शेरी बुरा नहीं लग रहा, मुझे तो शेरी बाप जितना मुझे तो आई लाइक हिम, बुरा है, नहीं अच्छा है, नहीं इतना नहीं है। जब इतने पैसे खर्च कर रहा है सास ससुर, ये वो शुरू में दिखाया था, but Nadia is doing it for a reason ना। वो तो he is doing it so that he can control। अपनी बहन के पास जाके वो अपनी बीवी के बारे में क्या अल्फाज यूज करता है? हाँ, क्या कि ये तो इस काबिल ही नहीं होते, तुम ये वो कौन तो है, वो देखो ये चीजें हैं मुकर्रम, इनके ऊपर, इन चीजों के ऊपर फिर भी इस सोसाइटी में बाप नहीं कहते कि छोड़ के आ जाओ, क्योंकि वो मैनिपुलेटिव है ना, मैनिपुलेटिव है, एक्सप्लॉइटिव है, ये हर दूसरे घर की कहानी है, इसमें डिवोर्सेस नहीं होती। तो जो फादर का रिएक्शन राइटर ने दिखाया है, इट इज वेरी एक्सट्रीम। इसके लिए कुछ एक्सट्रीम, कुछ और एक दो ऐसे इवेंट्स होते हैं। बेटी है जो दूसरी वाली बहन है, शी इज ऑन एक्सट्रीम, तो ये वजह नहीं बन रही। सबसे पहले तो उसने देखा है ना सारा सिचुएशन राइटर को डालनी चाहिए थी कुछ सॉलिड, जिससे शेरी का एक पागलपन नजर आता, जो कि शुरू में उसने दी है, झलक दी है कि जी वो किसी से बात कर रहा है, वो पता नहीं क्या था, वो क्या, वो ख्वाब था, ड्रीम सीक्वेंस था। उसके बाद तो साइकोटिक ये नहीं अटैक आया उसको कि वो बात कर रहा है, वो क्यों दिखाया था? सारे साइकोटिक ऐसे थोड़ी होते हैं कि किसी से बात शुरू करते हैं। नहीं, बट उसने किया तो क्यों दिखाया? फिर आगे भी दिखाना चाहिए था ना उसको। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि हमें को समझ आती कि यार ये वाकई दिमागी उसको मसला है, या कोई वायलेंट होता तो थोड़ा और बात बिल्डअप होती। उसने साड़ी जला दी ना, तो मेरा ख्याल है इतनी ऐसी ये चीज़ें देखी हैं कि ये फिर भी लगता है कि जैसे इतना नॉर्मल है। बड़ी वजह और ज़रा कुछ दिखाते तो अच्छा, लेकिन जो बड़ी चीज़ है ना वो वजह छोटी बहन, जिसके बारे में मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं कि मुझे बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर है वो छोटी बहन जो है। इसकी जुमले, उसकी बातें बार बार और माँ से बार बार ये बात करना, एक ही बात। मैं खुद माँ होती, मैं तो 2 चपाड़ लगाने थे उसको, दबा रहे यहाँ से। तो बेटी बहुत इरिटेटिंग है, हाँ, शी इज़ वेरी इरिटेटिंग। तो फादर भी जो है, एक ही टेप चल रही है। लेकिन सबसे मज़ेदार डायलॉग मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ इसका मुझे मतलब बता दें तो मैं और कुछ नहीं पूछती। ये मेरी मम्मी की अंगूठी है नताशा, ये मेरी मम्मी की अंगूठी है। हाउ डू यू नो? हाँ, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। हाउ डू यू नो? यू हैव अ पॉइंट। हाउ डू यू नो? बस मुझे और कुछ मुझे और कुछ नहीं पूछना, मुझे बस ये जुमला बता दो, इसका सवाल और इसका जवाब। नायला बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे आप ये बता दें इसका क्या मतलब है। ये मेरी मम्मी की अंगूठी है, हाउ डू यू नो? बस दैट्स इट, बाकी सब मैं मानती हूँ। नंबर तुम जवाब दो पहले, मुझे नंबर बाद लाओ ना कोई सिंड्रोम। हाउ डू आई नो? नो ब्रिंग द सिंड्रोम हियर। इसमें क्या है कि जब ये सिंड्रोम होता है तो अंगूठी पे पूछते हैं। नहीं, इसका सवाल क्या उसने बोला, ये मेरी मम्मी, इधर कहाँ से आ सकता है सिंड्रोम? इसका उसके पास हर चीज की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। मरीना जी आप बताएं, इसका कोई, इसकी कोई नहीं आप बताएं, इसका मुझे मतलब बता दें, इसका क्या मतलब? ये बताएगा ना। नहीं, डिफेंस अटर्नी जो अदाकार है वो क्या कहना चाह रहा है, अदाकारा क्या बताना चाह रही है? नहीं, लेकिन सवाल क्या है, जवाब क्या है? क्योंकि उसके माँ बाप का बचपन में इंतकाल हो चुका हुआ था ना, तो उसको तुम्हें कैसे पता तुम्हारी माँ की है? सी नहीं, so क्या it's made for you this play। तो उसको लॉजिक की कोई नहीं, तो उसने फौरन जवाब क्यों नहीं दिया? इसका जवाब आता ना, या तो हाँ, क्या मतलब है हाउ डू नो, मतलब मेरी माँ की अंगूठी है, तुम्हें से क्या, लो खाओ ये अंगूठी। सारा जो स्टाइल था ना नताशा जी का, इधर आ गए बाबू मोहल्ला, इधर नताशा बाबू मोहल्ला, इस पे एपिसोड पे तो
मैं इतनी कंफ्यूज हूँ, कैरेक्टर ऐसा लगता है किसी वॉशिंग मशीन में 2 वाइट बुनियाने, एक लाल जराब एक नीली जराब डाल के ना धो दिया और ये एपिसोड निकला है आपके जैसे, आपकी मर्जी, कोई नंबर नहीं मेरे पास, जाओ। देने पड़ेंगे। ना मुझसे किसी ने सवाल पूछा ना, मैंने भी ये कहना, हाउ डू यू नो। 4 नंबर। बहुत, जाओ ऐश करें। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इरिटेट करी ना, बाकी सब माफ, जो डाइनिंग टेबल है ईमान से। तुम कुछ डे 1 से, अच्छा डे 1 से मैं कह रही हूँ कि इतना बड़ा घर है तो ये डाइनिंग टेबल नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये है कि हर सीन में लोग उसमें से उठ के जा रहे हैं, आ रहे हैं, और फिर उनका इतना सा शॉट होता है ना पेट का। जावेद शेख बेचारे 2 दफ़ा फंस चुके हैं बुरी तरह उसमें। और वो शॉट आता है हमेशा, उठ के जा रहे हैं बेचारे, निकाल आ रहा है बेचारा। क्यों? वो डाइनिंग टेबल इतना टाइट है, इतनी कोई जगह ही नहीं है, और उसमें आपने 5 लोगों को ठुसाना होता है, क्यों? और वो उसकी अलाइनमेंट ही ऐसी है, उस पर बैठ के अगर लड़ाई ना हो नहीं सकता। और इतने मुंह करीब ना शेरी का, और बेचारी अलीसे का ऐसे बैठे टेबल पे ना नाश्ता कर रहे हैं, और मीरब भी बहुत ही करीब आगे, मेरे ख्याल पैर भी सबके टकरा रहे होंगे। प्लीज चेंज द डाइनिंग टेबल। उसमें इतने सीन्स हैं, और जावेद शेख तो मिलता है डाइनिंग टेबल पे। वो पापा और कहीं नहीं है ड्रामे में, वो आपका उनका लिखा होगा, सारे सीन ही उनके डाइनिंग टेबल पे। तो वो डाइनिंग टेबल मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, उसमें शॉर्ट्स और बहुत बुरे बन रहे हैं, और बहुत सारे सीन हैं। प्लीज़ सब पापा इसको चेंज द टेबल। तो बाकी इसके अलावा ड्रामा जो था हम डिस्कस कर चुके हैं, जो इसमें मसले मसाइल थे, सब कुछ। आई फील आने वाले एपिसोड्स वुड बी, स्पेशली ये जो एक्टर आई है मरीना जी की फेवरेट, जो मुझे लग रहा है कि ये, क्योंकि जुमला आया था ना कि यूएस का नाम नहीं लेना, मैंने वहाँ नहीं जाना। मैंने कहा ये इसका कुछ चक्कर है। हाँ। ये डिपोर्ट हुआ था, तो ये तो हुआ कोई कहानी थी इसकी वहाँ की, ये वही इसने स्टे ऑर्डर लिया होगा, ये इसकी बीवी होगी वहाँ। तो अभी आने वाले एपिसोड तो डायरेक्शन के नंबर टू मच ऑफ कंफ्यूजन 5। ओके जॉब। अच्छा किरण इज़ लकी, क्योंकि इस एपिसोड में उसको बड़ा मज़े का काम मिला है। जो सीन्स है जो पढ़ के इंटरेस्टिंग लगते हैं कि यार मज़ा आएगा ये सीन्स करके, और हैं भी। दो आई मिस्ड के फुप्पो फिर कह रही हूँ, चाची के पास जाती तो वो सीन दिखाना चाहिए था कि क्या हुआ वहाँ, उसने किस तरह ग्रीट किया, कौन सी रस्म की, नहीं दिखाया। आई हैव नो क्लू ये सीन क्यों उड़ा हुआ है, होना चाहिए था, सारा बिल्ड करके दिखाया ही नहीं। हैव यू नोटिस दैट थिंग, जब वो कहती जाओ कपड़े चेंज करके आ जाओ, वो जब कपड़े चेंज करके वो जब बाहर आता है तो दिन निकल आता है। हाँ, उसके बाद एने पहनता है फिर, जब कौन अली सफीना, जब किरण अली सफीना के अगले दिन क्योंकि मुझे था कि वो आएगा तो बीवी को देखेगा सोते हुए, वो तो उन्होंने दिखाया, वो बस ये दिखाता है कि वो सुबह है और नाश्ता है। हाँ, और उसके बाद वो बड़े क्यूट लगता है जब वापस आके कहती है कि मैं नेक्स्ट टाइम, मैं समझी कहेगी कि मैं नेक्स्ट टाइम नहीं जाऊँगी, कहती है मैं नेक्स्ट टाइम ट्रेनर्स पहन के जाऊँगी, मेरे पैर बहुत गंदे हो गए हैं। खैर पैर की मसाज हुई तो इतनी सी क्रीम निकली ना कहीं से, काली वाली ट्यूब देखी थी, मैंने कहा कोई जार, कोई बड़ी क्रीम नहीं, इतनी सी काली सी क्रीम थी। मतलब बेचारी जहाँ उसका स्टाइल आता है वहाँ ख़राब हो जाता है। फिर बशीर पानी नहीं है, वो देखा ना आवाज़ इतने आप बड़े घर में रह रहे हैं, पानी नहीं है। नहीं, और उससे पहले कहती है कि बशीर ऊपर नहीं आएगा, तुम चाय मेरे लिए ऊपर ले आना। तो बशीर ऊपर नहीं आएगा और वहाँ आवाज़ दे रही है बशीर पानी नहीं है। गए हम स्क्रिप्ट पे आ गए। वो शायद उसको डिग्रेड करना चाहता है, में आ सकता है वो। आई एम श्योर स्पेशल सिचुएशंस और जो कंडीशंस उसमें आ सकता है। तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। बाकी जावेद शेख नहीं क्या था, हाँ सॉरी हम इसकी कर रहे हैं किरण। तो किरण के जहाँ पार्ट्स थे, सीन थे, वो मज़े के थे, दे वर नाइस। तो आई विल गिव हर 7। वेरी गुड जॉब। जो हमें भी नहीं समझ आ रहा उसको समझ आ रहा है मिकाल को। और मिकाल ने जो एक सीन किया है दुरेफिशा के साथ, जो कमरे में है, जो उसको ये कहता है ना ज़रा मालिश कर दो, सर में दर्द है, तो उसमें उन दोनों का जो रोमांटिक एक्सचेंज हुआ है ना आँखों का, बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटेंस था। वहीं तो मैंने कहा बच्चे खुश हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? बहुत खुश हैं। एंड देन जब उसको प्रेज करती हूँ ना, आप कितने नाइस हैं, आप कितने अच्छे हैं, वो दैट्स व्हाट ही वांट्स। उसको बस चाहिए कि मेरी ईगो को इन्फ्लेट करती रहे, बस तारीफ करते रहे। उनको ईगो मसाज चाहिए। व्हाट अ लाइफ फॉर हर, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ ये चाहिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ फॉर हर। सीरियसली है ना, जो लोग उसके इर्द गिर्द हैं, उसके आशिक हों और वो उनके लिए इन एक्सचेंज करता ही बहुत है। वो तो आप पैसों से भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन बस उसका नेचर ऐसा है। तो मुझे एक दो जगह फ़नी लगा जहाँ वो बहन को कह रहा, तो मुझे टोन से वो आउट लगा मिकाल, बट स्टिल इट वाज फनी जब वो बहन को छेड़ा होता है कि ये जा रही है, कहाँ जा रहे हो। तो बट मिकाल इज वंडरफुल इन दिस ड्रामा, आई एम लविंग एवरी सीन ऑफ हिज। 8